दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव की बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन न्यू पुलिस लाइन किंग्सवे कैंप में किया गया। दिल्ली पुलिस के जवानों के अलग अलग दस्तों के द्वारा मंच के सामने से होते हुए आकर्षक परेड निकालकर पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव को मंच से सलामी दी गई। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस जवानों के दस्ते के साथ साथ महिला का भी विशेष दस्ता मंच के सामने से होते हुए सलामी देते हुए, इसके साथ ही यातायात पुलिस और दिल्ली पुलिस के बैंड दस्ते ने भी पुलिस आयुक्त को मंच के सामने से होते हुए सलामी दी। इस दौरान अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने भी कहा कि 36 साल की उनकी पुलिस सर्विस रही और इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने का मौका करीब 1 साल 4 महीने का मिला। हालांकि पदभार ग्रहण करते हुए पुलिस आयुक्त के सामने चुनौतियां भी थी, क्योंकि उस दौरान दिल्ली दंगे हुए। इसके बाद कोरोना महामारी के चलते 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च 2020 से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हो गई। इस दौरान पुलिस ने काफी सराहनीय कार्य किए। एक तरफ कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों की समस्या के अलावा लोगों की मदद करने के अलावा पुलिस ने जरूरतमंदों को भोजन बांटकर मानवीय कार्य किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस को नाम से जाना जाने लगा। फिर किसान आंदोलन के दौरान भी पुलिस ने संयम बरतकर अपने धैर्य का परिचय दिया। इस तरह से पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर क्राइम भी चुनौती बना, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा मामले सुलझाने का कार्य किया। इसके साथ ई पासबुक को भी उन्होंने पुलिस के लिए एक अच्छी शुरुआत बताया। आइए सुनते हैं कि पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने क्या कहा। तो काफी मैं एक तरह से कहूँ फिल्मी अंदाज में कि काफी सुहावना यार क्या कर रहे हैं ये एक मैं इसमें ये भी कहूँ कि इसमें परमात्मा का काफ़ी आशीर्वाद था कि जो कुछ भी किया जा रहा था वो बिल्कुल ठीक तरीके से निकल रहा था। हर एक जगह पे कामयाबी मिली। ज़रूर चुनौतियाँ थी, मुश्किल घड़ी थी, लेकिन उसमें सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए, सभी का साथ लेते हुए, दिल्ली पुलिस के हर एक पुलिसकर्मी अफसर का साथ लेते हुए काम किया और हर एक जगह कामयाबी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि जो इस अवधि में जब मैं कार्यभार में सौंप रहा हूँ तो एक संतुष्ट होकर के और ऊंचा सर करके मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सर कोविड महामारी जरूर, क्योंकि हमारे पास ये भी जिम्मेवारी थी कि और ये भी ध्यान में था कि जो पुलिसकर्मी हमारे कमांड पे, हमारे इंस्ट्रक्शंस पे, ऑर्डर पे काम कर रहे हैं, उनका ध्यान रखा जाए। कभी ऐसा ना हो कि उनमें ज़्यादा क्षति हो। तो जहाँ पे एक समय पे हमने दिल्ली का ध्यान रखा, जहाँ जहाँ वॉइड थी उसको फिल किया। जो एक तो लॉकडाउन का है, जो मानवीय काम है, वो ऑक्सीजन जिससे हमारा कोई सरोकार नहीं है वो भी पहुँचाया, खाना से हमारा सरोकार नहीं है वो भी खाना पहुँचाया, दवाइयाँ का इंतज़ाम किया। तो वो जहाँ वो सब काम किया, लेकिन साथ में पुलिसकर्मियों को भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है और उनके ही वजह से जो कुछ भी हासिल करें हम, उन्हीं के वजह से हम हासिल करते हैं। एक सर आपका कार्यकाल में किसान आंदोलन जो है काफ़ी चैलेंजिंग रहा, तो उसमें आप कितना चैलेंज रहा आपके लिए? देखिए, जो भी कुछ हम लोगों ने किया वो उसका परिणाम ठीक ही रहा। मैं तो हमेशा से मानता रहा हूँ कि किसान भी हमारे ही हैं और अब जो भी वजह है उनका एजुकेशन है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन शुरू से ही अपने जो पुलिसकर्मियों को मैंने जो कहा था कि इसमें रेस्ट्रेंट की आवश्यकता है, तो उन्होंने रेस्ट्रेंट किया और इसके बावजूद कि बहुत सारा प्रोवोकेशन था उन पर, यहाँ तक कि 15-15 फीट के ऊंचाई से वो लाल किले के सामने उनको कूदना ही पड़ा, चोटें भी आई, लेकिन सबके बावजूद भी उन्होंने रेस्ट्रेंट का जो रास्ता है वो छोड़ा नहीं। सर आपके दौर में भी किसान क्या? देखिए, पुलिस का काम तो है ही, ऐसे ऐसे चुनौतियाँ उठाएंगे, तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। जो सामने आता है परिस्थिति, उसको उसी हिसाब से समझ बूझ करके उस पर निर्णय लेना चाहिए। तो कभी आज किसान है, कभी कुछ और भी हो सकता है। इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सर 1 साल 4 महीने में सबसे मुश्किल दिन कौन सा सर आपके लिए रहा? 1 साल 4 महीने में सर आपके लिए मुश्किल वाला कौन सा दौर रहा? 1 साल 4 महीने सर आपका कार्यकाल रहा, तो इसमें सबसे बड़ा मुश्किल आपके लिए कौन सा दौर रहा? मैं बताऊँ जी, मुझे कोई भी घड़ी मुश्किल नहीं लगा। लोगों का जरूर सोच होगा कि मुश्किल घड़ी है,
मुझे ऐसा कोई घड़ी नहीं, क्योंकि जब आपको कामयाबी मिलती रही ना तो वो घड़ी मुश्किल नहीं रहता। सर इस बार एक अलग तरह का दिल्ली पुलिस की परंपरा के अनुसार रिटायर होने वाले पुलिस आयुक्त को पूरे ही सम्मानजनक तरीके से बधाई समारोह का समापन। इसमें जाने वाले कमिश्नर नए कमिश्नर को पदभार सौंपा जाता है। एचएन श्रीवास्तव द्वारा जय सिंह रोड पर स्थित पुलिस मुख्यालय पर नए पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव को पदभार सौंपा गया। उसके बाद पुलिस आयुक्त जो कि रिटायर होते हैं वह कार में बैठते हैं और पुलिसकर्मी सजी हुई कार और फूलों वाली रस्सी खींचकर पुलिस मुख्यालय के बाहर तक छोड़ा जाता है। ये वाकई ही सराहनीय है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।